कांबड़ लाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की शुरुआत कब और कहां से हुई, कुछ ठीक तरह से कहना मुश्किल है, पर ये जरूर कहा जा सकता है कि भगवान परशुराम पहले कांबड़िए थे जिन्होंने गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि कजरी वन में अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहते थे। वे बड़े शांत स्वभाव और अतिथि सत्कार वाले महात्मा थे। एक बार राजा सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए। राजा सहस्त्रबाहु अपनी सेना के साथ एक युद्ध के उपरांत लौट रहे थे और पानी पीने के लिए वहां रुक गए। राजा सहस्त्रबाहु ये देखकर हैरान रह गए कि ऋषि ने कुछ ही समय में उन्हें तथा उनकी पूरी सेना को और साथ ही साथ उनके हाथी घोड़ों को भी भोजन करा दिया था। राजा सहस्त्रबाहु के पूछने पर पता चला कि ऋषि के पास कामधेनु नाम की दिव्य गाय है। उसे जो मांगो वे पल भर में सब कुछ प्रदान कर देती है। गाय के दिव्य गुणों के बारे में सुनकर सहस्त्रबाहु के मन में उसी पल लालच आ गया। लालच से वशीभूत राजा सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु मांगी, लेकिन ऋषि ने राजा को स्पष्ट मना कर दिया। कहा जाता है कि इस बात से कुपित होकर सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु को ले जाने लगा। जब ऋषि पुत्र परशुराम अपने आश्रम पहुँचे तब उनकी माता रेणुका ने उन्हें सारी बातें बताई। परशुराम अपने माता पिता के अपमान और आश्रम को तहस नहस देखकर बेहद व्यथित और आवेशित हो गए और उन्होंने उसी वक्त सहस्त्रबाहु और उसके वंश का नाश करने का संकल्प लिया एवं माहेश्मती पहुंच गए। यहाँ दोनों के बीच युद्ध हुआ और परशुराम ने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाएं काट दी। लेकिन इस घटनाक्रम के उपरांत पिता ने कहा कि सहस्त्रबाहु की हत्या का पश्चाताप तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसके लिए ऋषि ने अपने आश्रम के पास गंगा से पत्थर लाकर शिवलिंग स्थापना का आदेश दिया। कालांतर में ऋषि पुत्र परशुराम ने ऐसा ही किया और हरि की पैड़ी से शिवलिंग लेकर पुरा में शिवलिंग की स्थापना की। तब गंगा के आंचल में रहने वाले पाषाण अपने साथी के गंगा से अलग होने पर रोने लगे। पत्थरों ने ऋषि पुत्र परशुराम से अनुनय विनय किया कि उसे माँ गंगा से अलग ना करें। पाषाणों की करुण वेदना सुनकर भगवान परशुराम ने आश्वासन दिया कि श्रावण मास में वे पहले कांबड़ स्वयं ले जाकर गंगा से निकाले गए शिवलिंगों से गंगा का मिलन कराएंगे। तब ऋषि पुत्र परशुराम ने कहा कि प्रत्येक सावन में भी स्वयं कांबड़ उठाएंगे और पूरा महादेव में जलाभिषेक करेंगे। जहां भगवान परशुराम ने शिवलिंग स्थापित किया वे स्थान आज पूरा महादेव कहलाता है और सावन शिवरात्रि के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ कांबड़ चढ़ाने आते हैं। तत्पश्चात ऋषि जमदग्नि ने फिर कहा कि आने वाले श्रावण मास में हरि की पैड़ी से जल लाकर पुरा में स्थापित शिवलिंग का अभिषेक करो। तब भगवान परशुराम ने पहली कांबड़ उठाई और शिव चौदस के दिन जलाभिषेक किया। तभी से ये परंपरा श्रावण मास में चली आ रही है। मान्यता है कि गंगा को दिया वचन निभाते हुए आज भी श्रावण के पहले दिन भगवान परशुराम पहले कांबड़ भरने हरि की पैड़ी आते हैं। दुष्ट राजाओं के दलन के बाद भगवान परशुराम ने यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ का आयोजन बागपत के पास वर्तमान पुरा महादेव मंदिर के परिसर में किया गया। हरिद्वार की हरि की पैड़ी से निकाले गए शिवलिंग से पहला मंदिर पुरा महादेव के रूप में स्थापित हुआ। पुरा के बाद परशुराम के शिष्यों ने देश के सैकड़ों नगरों और गांवों में शिव मंदिर बनाए। गंगा तट पर दिए गए वचन का पालन कराने के लिए सावन में जगह जगह श्रद्धालु गंगा जल लेने कांबड़धारियों के रूप में आते हैं। हरिद्वार के बाद अब काशी और प्रयाग आदि तीर्थों से भी जल ले जाया जाने लगा है।